क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बुक में तुम लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बुक में भी करेक्शन कर लोगे तुम लोग। क्वेश्चन ने बोला है टू हॉलो स्फेयर्स विथ लेंथ ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड 17.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेड फ्रॉम द शेड ऑफ द सेम मेटल। ठीक है, यहाँ तक सही क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन चेंज करोगे, उसके बाद में क्वेश्चन होना चाहिए हम लोगों का let us calculate the ratio of surface area of two spheres। क्वेश्चन ठीक कर लेना। तो स्फीयर 1 का देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है 21, तो लिखेंगे फॉर, जैसे हम लिख देंगे स्फीयर 1, फॉर स्फीयर 1 डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा भाई उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। फिर देखो फॉर स्फीयर 2, अगर हम स्फीयर 2 का बात करें तो स्फीयर 2 में डायमीटर कितना है, डायमीटर है 17.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका आधा, फिर हो जाएगा देखो 17.5/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने बोला है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो r² मतलब ये वाला 21/2 पे स्क्वायर, 21/2 पे स्क्वायर इस टू, फिर स्फीयर 2 का सरफेस एरिया यानी कि 4π 17.5/2 पे स्क्वायर, ये हुआ। अच्छा रेशियो में है तो उसको अगर हम लोग बाई में कन्वर्ट कर ले तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो अगर उसको बाई में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा ऐसा 4π इंटू 21/2 पे स्क्वायर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 21/2 इंटू 21/2, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर नीचे हो जाएगा 4π 17.5/2, 17.5/2। अब यहाँ से 4π कैंसिल, और यहाँ नीचे से 2 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल, क्या बचा 21 इंटू 21 और नीचे 17.5 इंटू 17.5। अब नीचे से देखो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10, फिर एक डेसिमल हटाएंगे तो एक और जीरो बैठेगा। अब 21 और 175 को कैंसिल करेंगे तो 7 3 ज़ा, यहाँ पे 7 2 ज़ा 7 5 ज़ा, फिर यहाँ पे 7 3 ज़ा, यहाँ पे 7 2 ज़ा और 7 5 ज़ा, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, क्या बचा देखो ऊपर बचा 3 3 4, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 और नीचे है 25। अब इसको इस टू में कन्वर्ट करो तो 36:25। ये हो गया हम लोग का रेशियो ऑफ टू सरफेस एरिया स्फीयर का। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में तुम लोग को अज्यूम करना होगा एक सॉलिड मेटालिक बॉल, एक मेटालिक स्फीयर सॉलिड, और उसमें से हम लोग एक स्फीयर कट करके उसमें से निकालेंगे। जैसे हम क्वेश्चन पढ़े फिर तुम लोग को बताएंगे क्या अज्यूम करना है। बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज कट। एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, सॉलिड है, इसका एक पार्ट को कट किया गया इन सच अ वे दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। अब इमेजिन करो कि कोई जैसे आइसक्रीम है, इमेजिन करो आइसक्रीम का पूरा एक गोला है, उसमें देखना एक स्कूप करके निकाला जाता है, एक चम्मच आता है स्कूप करके जो ऐसे रखा जाता है तो गोला ऐसा आता है ना, तो वो एक आइसक्रीम का गोला है। और जो स्कूप लेते हैं हम लोग यानी कि वो चम्मच, उससे जो ऐसे गड्ढा करके निकालते हैं ऐसे आइसक्रीम के लिए, देखना वो भी गोला रहता है, यानी कि वो भी क्या है एक स्फीयर है। तो हम लोग जो सॉलिड स्फीयर था आइसक्रीम का, उसका कर्व पार्ट को कट किए ना, कर्व यानी कि ये पार्ट था, जैसे कर्व पार्ट को कट किए तो क्या निकला एक स्फीयर निकला। तो यहाँ पे पूरा वैसे ही हम लोग का सीन है कि एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, उसके कर्व पार्ट को जब कट करके निकाले तो क्या निकला एक स्फीयर निकला है। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर, यहाँ से जो कट करके स्फीयर निकाले उसका जो कर्व सरफेस एरिया है हाफ दैट ऑफ द प्रीवियस वन, यानी कि जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका आधा वो हो गया। इमेजिन करो तुम लोग। फिर बोला है लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन कट ऑफ। ये जो हम लोग पोर्शन कट ऑफ करके निकाले उसका वॉल्यूम इस टू जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका वॉल्यूम, उन दोनों का हम लोग को रेशियो बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो बड़ा वाला स्फीयर है मान लिया कि उसका रेडियस क्या है कैपिटल आर,
अब उसमें से जो हम लोग एक कर्व पार्ट को कट करके निकाले तो वो भी क्या है, एक स्फेयर है, तो उसका भी तो अपना एक रेडियस होगा, मान लिया वो स्मॉल आर है। ये जो छोटा वाला स्फेयर है इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा बड़े वाले का क्या होगा, हाफ होगा, क्वेश्चन में बोला है। अब तुमको बताना है ये जो स्फेयर कट करके निकाले हैं इसका वॉल्यूम रेशियो करना है किसके साथ, ये जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसके साथ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन इज टू वॉल्यूम ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ मेटालिक स्फेयर, इसका रेडियस क्या हो गया, मान लेते हैं कैपिटल आर। फिर लिखेंगे लेट स्मॉल आर विद द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर था उसका रेडियस हो गया स्मॉल आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, नया वाला जो स्फीयर होगा उसका कर्व सरफेस एरिया, देखो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, क्वेश्चन में बोला है इज हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फीयर, यानी कि प्रीवियस वन। क्वेश्चन में देखो बोल दिया है कि नया वाले स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो मेटालिक जो प्रीवियस वन स्फीयर है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्फीयर होता है स्फीयर उसका कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सेम, स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर मतलब क्या, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखो प्रीवियस वन यानी कि मेटालिक का रेडियस क्या था कैपिटल आर, तो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ से 4 पाई कट, यहाँ पे 2 को ऐसे क्रॉस कर लो तो हो जाएगा 2 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, कैपिटल आर स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ की क्या बनेगा, रूट बनेगा, यानी कि आर इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर। देखो 2 पे तो रूट रह जाएगा और आर स्क्वायर और रूट क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा आर, यानी कि कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो गया, √2 आर। ये हम लोग बाद में यूज करेंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था रेशियो निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो ये जो नया स्फीयर है पहले उसका वॉल्यूम निकालो, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आता है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो ये तो पहले बड़ा सा मेटालिक स्फीयर था, उसमें से ये पार्ट हम लोग कट करके निकाले, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका वॉल्यूम क्या होगा। उसके लिए आउटर वॉल्यूम में से इस वाले वॉल्यूम को क्या करेंगे माइनस, तो रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम पता हो जाएगा। तो देखो तो ये बड़ा वाला आउटर वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि बड़ा वाला जो स्फीयर था उसका रेडियस क्या था हमका कैपिटल आर, तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। माइनस करेंगे ये वाले पोर्शन को तब रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम पता होगा। तो ये तो हम लोग का न्यू स्फीयर है ना, क्योंकि यही बाहर गया था, तो न्यू स्फीयर का वॉल्यूम और ये वाला दोनों क्या होगा सेम, तो उसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अब ऐसा रहने दो। अब आते हैं क्वेश्चन में, जो मेन क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर। देखो क्वेश्चन को पूरा हम कॉपी कर दिए, पोर्शन ऑफ द स्फीयर। तो किसका इसका वॉल्यूम का रेशियो देखो, वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन कट ऑफ, यानी कि जो पार्ट कट करके निकाले उसका वॉल्यूम पहले लिखो, तो क्या है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि क्या लिखे थे अभी हम लोग 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, देखो ये वाला रिमेनिंग पोर्शन, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम लोग को आंसर बताना होगा। यहाँ देखो कैपिटल आर का वैल्यू क्या हम लोग का √2 आर है, इसको याद रखोगे। तो देखो लिखेंगे 4/3, अच्छा इसको बाई में कन्वर्ट करो पहले, 4/3 पाई आर क्यूब, बाई में ये वाला आएगा ना, अच्छा बाई में जब इसको लिखेंगे तो कुछ कॉमन भी है ना, तो साथ में कॉमन भी ले लो, तो 4/3 पाई कॉमन हो गया, क्या बचा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब।
सर कॉमन क्यों लिए, देखो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर लिखेंगे स्मॉल आर क्यूब, नीचे में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये बचा। अभी हम लोग देखे थे कैपिटल आर इक्वल टू क्या था हम लोग का, √2r था ना। तो जहाँ पे कैपिटल आर है हम लोग उसको यहाँ पे ये बैठा सकते हैं हम लोग। तो देखो हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर के लिए देखो √2 स्मॉल आर माइनस आर क्यूब। अब देखो नीचे कुछ कॉमन हो रहा है, पहले यहाँ पे क्यूब को सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे कर दे रहे रफ, देखो यहाँ पे करें तो ऊपर हो जाएगा आर पे क्यूब, नीचे देखो √2 का क्यूब क्या होगा 2√2 आर पे क्यूब माइनस आर क्यूब। देखो √2 का क्यूब 2√2 कैसे लिखे हैं, क्योंकि √2 का क्यूब यानी कि √2 के बार 3 बार, √2 इंटू √2 इंटू √2। बोलो √2 इंटू √2 क्या होता है 2, साथ में क्या √2, यानी कि √2 का क्यूब क्या होगा 2√2। तो इसीलिए देखो यहाँ पे √2 का क्यूब क्या लिखे हम 2√2 और आर पे क्यूब। अब देखो नीचे कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन है आर क्यूब कॉमन, तो क्या बचा 2√2 माइनस 1, यहाँ से आर क्यूब कट, क्या बचा ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2√2 माइनस 1। अब इसको इस 2 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर चाहो तो इसको रैशनलाइज करने के बाद आंसर दे सकते हो। तो अगर ऐसे ही आंसर छोड़ना है तो हो जाएगा 1:2 माइनस 1। हो सकता है तुम लोग के बुक में 2√2 माइनस 1:1 दिया होगा, तो वो आंसर गलत है, ये हम लोग का आंसर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 में जाने से पहले एक डिस्कशन हो जाए। क्या तुम लोग ग्लोब देखे हो? हाँ सर देखे हैं, स्कूल में या कहीं और ऑफिस वगैरह में ग्लोब देखे होगे ना। तो ग्लोब में अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो देखना ग्लोब के टॉप में यहाँ पे और यहाँ बॉटम में ऐसा होल रहता है, और उसमें देखना एक ऐसे हुक लगा हुआ रहता है, ऐसा ऐसा लगा रहता है ना, और फिर यहीं पे स्टैंड ऐसे करके होता है। तो देखो ये अगर ध्यान से देखोगे तो अपना ग्लोब क्या है, एक स्फेयर होगा, और इसमें जो होल रहता है वो सर्कुलर होता है। अगर हम तुमसे ये बोले कि एक पूरा ग्लोब है, अभी होल नहीं किए, ये ग्लोब है, अगर हम बोलेंगे बताओ ग्लोब में अगर हम मेटल शीट्स अगर लगाना चाहते हैं तो उसका एरिया क्या होगा मेटल शीट्स का। अगर हम दुकान में जाके बोलते हैं भैया हमको एक मेटल शीट चाहिए, तो हमसे पूछेगा ना भैया कितना एरिया वाला आपको चाहिए। तो हमको ये बताओ कि अगर मेरे पास में एक ग्लोब है, अगर इसमें एक मेटल शीट से अगर इसको कवर करना चाहते हैं तो मेटल शीट्स का एरिया क्या होगा। तो बहुत आसान है सर, एक काम कीजिए आप पूरे ग्लोब का कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए। अगर कर्व सरफेस एरिया आया मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके लिए जो मेटल शीट्स लगेगा उसका भी एरिया कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब अगर मान लेते हम ऐसा करें कि इसमें एक सर्कुलर होल कर दें, उसका एरिया है मान लेते 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे भी एक होल कर दें, इसका भी एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ हमको मेटल शीट्स का एरिया कितना लगेगा। सर पहले 100 था, अब एक काम कीजिए ये 5 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 90, यानी मेटल शीट्स कितना चाहिए होगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी कॉन्सेप्ट से देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द एक्सिस ऑफ द ग्लोब विद द लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर रेडियस। एक ग्लोब है, उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ध्यान रखना उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। बोला है 2 सर्कुलर होल आर मेड ईच ऑफ विच हैज द लेंथ ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। बोला है उसके एक्सिस में, जैसे ये एक्सिस है ना, तो उसके एक्सिस में 2 सर्कुलर होल किया गया, एक ये रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर, और एक यहाँ किया गया, इसका भी रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर। फिर बोला लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेटल शीट्स सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब बोलो इस पे अगर मेटल शीट्स का अगर सराउंडिंग करते हैं तो उस मेटल शीट्स का एरिया क्या होगा। तो वही बात है, पहले पूरा हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 4πr² से, फिर दोनों सर्कुलर होल का एरिया निकालेंगे, अब पूरे एरिया में से इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा हम लोग का एरिया वही क्या होगा एरिया ऑफ मेटल शीट्स रिक्वायर्ड होगा। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे रेडियस ऑफ ग्लोब, रेडियस ऑफ ग्लोब कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। तो 4π के लिए 22/7, r यानी कि 14 पे स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 × 22/7 14 पे स्क्वायर, यानी कि 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 7 1 जा 7 2 जा कट करो, क्या बचा 4 × 22 × 14 × 2। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया हम लोग का 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं हुआ हम लोग का भी,
अब ये पूरा का निकला, अब इसमें से क्या करना है, दोनों सर्कुलर होल के एरिया को माइनस करेंगे, माइनस करके जो आएगा वही हम लोग का एरिया ऑफ मेटल शीट्स होगा। तो चलो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर होल। सर्कुलर होल का रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर, तो डेसिमल हटा के नीचे 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर होल, एरिया ऑफ सर्कुलर होल क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए 22/7 और आर के लिए 7/10 पे स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7, 7/10 पे स्क्वायर मतलब क्या 49/100, यहाँ पे कट करो 7 1 जा 7 7 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 और नीचे में 100। अब देखो नीचे 2 जीरो है ना, यानी कि ऊपर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल, यानी कि 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ वन सर्कुलर होल हुआ, लेकिन यहाँ पे कितना 2 होल था, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सर्कुलर होल। तो 2 से इंटू करो, 2 इंटू 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 यहाँ पे 3, ये हो गया एरिया ऑफ 2 सर्कुलर होल। कितना मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेटल शीट्स रिक्वायर्ड, लिखेंगे एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। कितना मेटल शीट का एरिया लगेगा 2464 में से माइनस करेंगे 3.08 को, माइनस करो। चलो माइनस करके हम दिखा दे रहे हैं, बहुत बच्चे लोग का डेसिमल में माइनस करने नहीं आता है, जिन लोग को आता है खुद से कर लो, जिन लोगों को नहीं आता देखो 2464 में से माइनस करेंगे 3.08, तो यहाँ पर भी पॉइंट देके अपने मन से 0 0 दे दो। चलो माइनस करते हैं, पर कैरी करना होगा, पहले 4 से यहाँ कैरी करो फिर यहाँ कैरी, तो ये हो गया 10, 10 माइनस 8 क्या होगा 2, इसको 10 बना के 1 निकाले तो कितना हो गया 9, 9 माइनस 0 9 पॉइंट। फिर देखो यहाँ से 4 से कैरी लिए थे ना 1, तो कितना हो गया 3, 3 माइनस 3 क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या हुआ 6, क्योंकि यहाँ से तो कोई कैरी नहीं हुआ था, और ये 2 4 उतार दो, तो हो गया 2460.92, 2460.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हम लोग को इतना एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा। बहुत इजी कंसेप्ट था, तो इसको भी तुम लोग कैसे याद रखोगे, अगर तुमको फिर फ्यूचर में अगर इसको प्रैक्टिस करना है, तो अभी जब प्रैक्टिस करोगे बनाओगे तो अभी ऐसे दिमाग में बोल बोल के करो कि पूरा एरिया ऑफ ग्लोब निकालना होगा, फिर 2 सर्कुलर होल का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से दोनों को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेटल शीट हम लोग को पता चल जाएगा। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे तो आगे भी तुम लोग के लिए ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हो जाए। मान लेते मेरे पास में एक मेटालिक स्फेयर है, उसका एरिया है मान लेते हैं, वॉल्यूम है मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर की, एरिया नहीं वॉल्यूम। मेरे पास में एक सॉलिड मेटालिक स्फेयर है, इसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको मेल्ट करके पिघला करके छोटा छोटा मार्बल्स यानी कि छोटा छोटा स्फेयर बनाना चाहते हैं, और जो छोटा छोटा स्फेयर होगा उसका वॉल्यूम है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब। सॉलिड मेटालिक स्फेयर वॉल्यूम है 50, ऐसे जो छोटा छोटा हम मार्बल बनाएंगे उसका वॉल्यूम कितना है 5। तो बताओ इसको मेल्ट करके छोटा छोटा हम कितना मार्बल्स यानी कि छोटा छोटा कितना स्फेयर हम बना सकते हैं। तो सर बहुत ही आसान क्वेश्चन आप पूछ लिए, सर ऐसा हम लोग 10 मार्बल्स बना सकते हैं क्योंकि 10 5 50 होता है। वाह बहुत सही। अब ये 10 आया कैसे, 10 कैसे आया, तो इन दोनों को डिवाइड के देखो, 5 1 जा 5 10 जा, यानी कि अगर तुमको नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कि नंबर ऑफ छोटा छोटा अगर स्फेयर निकालना है तो उसके लिए तुमको 2 काम करना होगा। पहले तो जो बड़ा वाला मेटालिक स्फेयर है उसका वॉल्यूम निकालना होगा, उसके बाद जो छोटा मार्बल्स है जिसको बनाना चाहते हो उसका वॉल्यूम निकालना होगा, और फिर दोनों क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इससे हमको नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कि नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर पता हो जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन में आते हैं। बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल्स विथ लेंथ ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर may be formed by melting a solid sphere of iron having 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रेडियस। एक बड़ा सा सॉलिड मेटालिक स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। छोटा छोटा मार्बल बनाना चाहते हैं, उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो बताइए इसको पिघला करके ऐसा हम लोग कितना मार्बल बना सकते हैं। तो सर एक काम कीजिए, पहले आप इसका वॉल्यूम निकालिए, उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालिए, उसका दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
लिखेंगे रेडियस ऑफ मेटालिक स्फेयर कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r यानी कि रेडियस के लिए क्या बैठाओगे इसका 8, तो 8 पर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। सर काट कूट करे, नहीं नहीं मत करो अभी रहने दो। अब लिखेंगे रेडियस ऑफ मार्बल। सर अब पाई का वैल्यू नहीं बैठा रहे, लगता है फिर आगे कैंसिल होगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा। रेडियस ऑफ मार्बल कितना है 1 सेंटीमीटर। हो सकता है कुछ बच्चे लोगों को ना समझ में आ गया होगा, वो खुद ही समझ गया होगा कि पाई का वैल्यू नहीं बैठाना, आगे कैंसिल होगा। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। फिर इसका लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मार्बल क्या होगा 4/3 पाई 1 पे क्यूब, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना नंबर ऑफ मार्बल्स होगा उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मार्बल्स के लिए दोनों को डिवाइड करना है। ऊपर में लिखेंगे मेटालिक स्फीयर का वॉल्यूम ये वाला 4/3 पाई 8 पे क्यूब, और नीचे लिखेंगे मार्बल्स का वॉल्यूम 4/3 पाई 1 पे क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट, क्या बचा 8 पर क्यूब, 8 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, और नीचे 1 का क्यूब क्या होगा 1। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, यानी कि हम लोग 512 मार्बल्स बना सकते हैं। तो देखो कितना इजी था। अब इस क्वेश्चन को कैसे याद रखना फ्यूचर के लिए हम लोग को, इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे, और सबसे अच्छा होगा ना जो हम एग्जाम्पल तुम लोग को बताया वो एग्जाम्पल भी तुम लोग याद रखोगे, तो ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में बनाने में और ईजी हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखना हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, पहले हम लोग को वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर निकालना है, फिर वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स निकालना है, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, काम खत्म हो गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग को एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप और ये सब करना होगा हम लोग को। तो अगर तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 तक अगर क्लियर है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन सब हो गया है, फॉर्मूला सब दिमाग में अगर सेट है, तो ये जो एमसीक्यू है फिलअप है ट्रू फॉल्स, इसमें एकदम हम लोग को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होता है, छोटा मोटा कैलकुलेशन आंसर, छोटा मोटा कैलकुलेशन आंसर। जैसे पहले ही क्वेश्चन देखो कितना ईजी है, बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हैविंग द लेंथ ऑफ रेडियस 2r। बोला है वॉल्यूम बताइए अगर उसका रेडियस 2r है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जानते हैं 4/3 क्या होता है पाई आर क्यूब होता है। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कब लिखते हैं जब रेडियस आर होता है, पर यहाँ पे रेडियस क्या है 2r है, तो लिखेंगे 4/3 पाई 2r पे क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 पाई 2r का होल क्यूब यानी कि 8r क्यूब। अब 8 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32/3 पाई आर क्यूब। अच्छा कोई बच्चा लोग ना फ्लो में जो उसमें 4 और 8 को कैंसिल कर देगा, ऐसा नहीं करोगे। देखो 8 तुम्हारा ऊपर है ना, तो ऊपर ऊपर कभी कैंसिल नहीं होगा इनटू में। कोई बच्चे लोग फ्लो में था 4 2 8 काट दिया, इसको काट दिया, उसको काट दिया, पूरा काट कूट के 12 बजा दिया मैथ का, तो ऐसा नहीं करोगे। बहुत बच्चे लोग है ना, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, जब इसको कैंसिल करने देंगे ना तो कैंसिल करके हमेशा मन ला देता था, पता नहीं कैसे कैंसिल करेगा, सब लाइन से काटते 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 जिसको जिसको जैसे तैसे काट के हमेशा काट के वन आंसर लाता था। तो उसका कभी भी आंसर इस तरह मैच नहीं होता था। तो ध्यान से, ऐसा नहीं कि जहाँ 4 8 मिला फट से 4 बचा 4 2 उड़ा दिया, नहीं, देखो ऊपर नीचे है या दोनों ऊपर में, इसको देख लो। तो देखो 4 8 दोनों ऊपर है ना, तो 4 8 का 32/3 पाई आर क्यूब। तो अगर रेडियस 2r होगा तो ये इसका वॉल्यूम होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो 32 पाई आर क्यूब बाई 3 हो गया, कितना इजी था, छोटा सा कैलकुलेशन आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड स्फीयर इज 1:8। देखो हम लोग को वॉल्यूम का रेशियो दे दिया 1:8, बोला बताइए उन लोग के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। चलो बहुत ही आसान है, काम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं दोनों स्फीयर का रेडियस क्या है r1 r2 है, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1:8। अगर हम तुमसे बोले कि दो स्फीयर है, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस अगर r2 है, तो इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो लिखो। तो पहले इसका वॉल्यूम लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं r1 क्यूब इस टू, बोलेंगे इसका वॉल्यूम लिखो, तो क्या लिखोगे 4/3 पाई r2 पे क्यूब इज इक्वल्स टू 1:8। सर ये क्यों लिखे, क्यों देखो बोला ना रेशियो ऑफ वॉल्यूम, इसीलिए। अब देखो रेशियो को बाई में कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो 4/3 पाई r1 क्यूब बाई 4/3 पाई r2 क्यूब और इक्वल्स टू में क्या है 1/8। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल। देखो ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट, बचा r1 पे क्यूब बाई r2 पे क्यूब। तो देखो दोनों पे क्यूब है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं r1 बाई r2 पे होल क्यूब, हाँ हाँ सर लिख सकते हैं, एक ही बात है। फिर देखो 1/8, 8 किसका क्यूब होता है 2 का,
तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब। सर अब क्यों लिखे 1/2 का होल क्यूब? क्योंकि देखो क्यूब क्यूब पावर कैंसिल हो गया, क्या बचा R1/R2 इक्वल्स टू 1/2। इसको याद रखना। क्वेश्चन बोला है उन लोग के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो लिखिए, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो अब बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? सर 4πr², पर r मत लिखना, r1 लिखना, क्योंकि दो अलग अलग स्फीयर है ना, रेडियस r1 r2 है। इस टू दे करके 4πr² लिखना, फिर इसको बाई में कन्वर्ट करो। सर क्यों? अरे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसीलिए 4πr2 पे स्क्वायर। अब देखो 4/4 कट, क्या बचा R1² क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर R1/R2 पे होल स्क्वायर? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ तो R1/R2 होल स्क्वायर लिख करके क्या फायदा हुआ? सर फायदा ये हुआ कि हम लोग के पास में R1/R2 का वैल्यू है कितना, 1/2, तो हम लिख सकते हैं 1/2 उस पर क्या स्क्वायर। बोलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 को इस टू में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा 1:4। कितना इजी था देखो। कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन। बोला है होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए उसका होल सरफेस एरिया क्या होगा? तो बहुत ही आसान है देखो, लेकिन हाँ तुम लोग को यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर याद होना चाहिए। हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा है, देखो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। सर आप ये क्यों लिख रहे हैं? अरे क्वेश्चन में यही तो निकालने बोला है, होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर तो निकालने बोला, तो वही तो लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो याद करो हम दोनों को वहाँ पे दो चीज समझाए थे। एक था हम लोग का एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर 2πr² था, और एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या था 3πr² था। इसको याद रखोगे अच्छे से फॉर्मूला, 3πr², r यानी कि रेडियस कितना है 7, तो 7 पे स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पाई का वैल्यू बैठा दे, नहीं नहीं मत बैठाना। क्यों सर पाई कैंसिल होगा? अरे नहीं पाई यहाँ कहाँ कैंसिल होगा, यहाँ देखो ऑप्शन में सभी पाई के टर्म में है, तो इसलिए पाई का वैल्यू मत बैठाना। ऐसा नहीं कि एकदम फ्लो में जोश में आए पाई का वैल्यू बैठाए काट कूट के फिर बराबर कर दिए, पता चला कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हुआ है। देखो ऑप्शन पाई के टर्म में है, तो पाई का वैल्यू मत बैठाना। अब बोलो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 147, और साथ में क्या है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड स्फीयर इज 16:9। देखो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, बताइए उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? बहुत ही आसान है, दो स्फीयर है, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है। क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग से? अच्छा यहाँ पे देखो ये पहला वाला जो सरफेस एरिया उसका वैल्यू ज़्यादा है ना, देखो वो स्फीयर छोटा बन गया है, तो एकदम वो वाला काम नहीं करना, थोड़ा बड़ा बना पहला वाला को, ये थोड़ा बड़ा ये थोड़ा छोटा। क्यों? रेशियो देखो 16:9 ना, तो पहला वाला स्फीयर बड़ा होगा दूसरा वाला छोटा होगा। तो मान लिया इसका रेडियस क्या है r1 और इसका रेडियस क्या है r2। क्वेश्चन ने बोला है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 16:9 है, तुमको इसके वॉल्यूम का रेशियो बताना होगा। तो देखो लिखेंगे रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 16:9। अब बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? सर 4πr²। तो क्या r लिखोगे? नहीं नहीं सर r1 लिखेंगे, क्योंकि पहला वाला स्फीयर का रेडियस क्या है r1। इस टू, सर इस टू क्यों दे रहे हैं? अरे क्वेश्चन में रेशियो लिखा हुआ है तो इस टू नहीं दोगे। फिर सेकंड वाला स्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 4πr², नहीं नहीं सर r2²। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले स्फीयर का रेडियस क्या है r2, इक्वल्स टू में 16:9। अब इसको बाई में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 4πr1² बाई 4πr2²। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 16/9। कुछ कैंसिल होगा? हाँ हाँ सर कैंसिल होगा, 4π। अब देखो r1² बाई r2² को कैसे लिखोगे? r1/r2 का होल स्क्वायर। बहुत सही। अब बोलो 16 किसका स्क्वायर होता है? सर 4 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख तो सकते हैं, पर आप लिखे क्यों हैं? अरे भाई पावर देखो कट हो गया ना, इसीलिए। तो r1/r2 का वैल्यू क्या बचा 4/3। सर आप ये r1/r2 क्यों निकाल लिए? क्वेश्चन में तो वॉल्यूम का रेशियो बोला था,
और आप तो रेडियस का रेशियो निकाल लिए। अरे भाई वहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक तो सीन तो तैयार करना होगा ना। ये वॉल्यूम का रेशियो निकालने का एक सीन तैयार कर रहे हैं हम लोग। देखो अब लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब नहीं सर, R1 पे क्यूब इस टू, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है। 4/3 पाई R2 पे क्यूब। सर इसको बाई में कन्वर्ट, हाँ हाँ बाई में कन्वर्ट, 4/3 पाई R1 पे क्यूब, 4/3 पाई R2 पे क्यूब। ये कट हो गया, क्या बचा R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, R1 बाई R2 पे होल क्यूब। हाँ हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि R1 बाई R2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4/3। तो लिखेंगे 4/3 पे होल क्यूब। 4 का क्यूब सर 64 इस टू, 3 का क्यूब सर 27। तो आंसर कितना हुआ 64 इस टू 27। अब समझ में आया कि हम रेडियस का रेशियो क्यों निकाल के रखे थे, इसको यूज करने के लिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। 5 नंबर देखो, 5 में बोला है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। लो क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम का 3 टाइम्स है। फिर बोला है द लेंथ ऑफ रेडियस इज। तो बताइए रेडियस का लेंथ क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मान लेते हैं उसका रेडियस फिलहाल r है। क्वेश्चन है बोला है कर्व सरफेस एरिया 3 टाइम्स है वॉल्यूम का। तो देखो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इज 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 4 पाई यहाँ से 4 पाई कट, यहाँ से 3 कट, क्या बचा आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 2 बार आर है, हम लिख दे रहे हैं ऐसे आर इंटू आर, और आर पे क्यूब यानी कि 3 बार आर है। अब यहाँ से एक बार कट, एक बार कट, तो यहाँ पे क्या बचा 1। तो आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया था, यूनिट था, तो यूनिट लिख देंगे 1 यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो कितना इजी था। अगर तुम लोग बड़ा क्वेश्चन अगर अच्छे से बना लियो, प्रैक्टिस में है, तो अगर ये सब करोगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। अब कोई बच्चा अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाए डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाएगा तो उतना मजा नहीं आएगा। तो पहले बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद एमसीक्यू ट्राई करोगे। चलो तो अब करते हैं हम लोग पार्ट बी। पार्ट बी हम लोग का ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स भी देखो, ये वो ट्रू फॉल्स नहीं कि स्टेटमेंट पढ़े और बता दिए, ये मैथ का ट्रू फॉल्स है, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन भी करना पड़े। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वी डबल द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। कोई सॉलिड स्फीयर है, उसका बोल रहा है कि अगर हम लोग रेडियस को डबल कर देते, जैसे पहले रेडियस r था, इसको अगर हम डबल करते तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है इफ वी डबल द लेंथ ऑफ सॉलिड रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी डबल। तो इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है, चलो करके देखते हैं। लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस, मान लिया आर उसका रेडियस है, तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। अब लिखेंगे नाउ रेडियस इज डबल, रेडियस को हम लोग डबल कर दिए, डबल। तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस हो जाएगा इसका 2r हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पर अब हम लोग का r यानी कि रेडियस क्या है 2r, तो हो जाएगा 2r पे क्यूब। अब देखो 4/3 पाई 2r पे होल क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 और r पे क्यूब। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो, खूबसूरत बनाओ। हम एक काम करते हैं, जो 8 है ना, 8 को सबसे स्टार्टिंग में हम ले लेंगे, तो 8 सबसे स्टार्टिंग में आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4/3, फिर क्या बचा पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर ध्यान से देखें हम लोग इसको, तो देखो ये हम लोग का वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर था ना, स्टार्टिंग वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, उसके सामने क्या लग गया है 8। यानी कि अगर रेडियस डबल होता है तो वॉल्यूम उसका 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स, डबल नहीं होगा 8 टाइम्स हो जाएगा। अगर सामने में 2 रहता, उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब रहता, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया डबल। लेकिन यहाँ देखो सामने में 8 लग गया ना, यानी कि अगर तुम रेडियस को डबल करते हो तो उसका जो वॉल्यूम है, देखो पहले ये वाला वॉल्यूम निकला था ना 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, पर यहाँ बोला था डबल, तो ये लोग गलत बोल रहा है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट 2 भी हम लोग को वैसे ही करना होगा।
यहाँ पर भी एक छोटा मोटा कैलकुलेशन लेना, उसके बाद आंसर बताएंगे। देखो बोला है रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। देखो दो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस का कितना रेशियो दिया हुआ है 4:9। फिर बोला है रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ रेडियाई 2:3। तो उन लोगों के रेडियाई का रेशियो क्या होगा 2:3 होगा। तो चलो देखते हैं, दो स्फीयर है, एक का रेडियस हो गया मान लेते R1 और दूसरे का रेडियस हो गया R2। क्वेश्चन में बोला है, अच्छा हेमिस्फीयर है ना, ये तो पूरा गोटा स्फीयर बन गया हम लोग का, हेमिस्फीयर बोला है। तो हेमिस्फीयर कैसा, ऐसा, हाँ वाह वाह अच्छा है, ये एक हो गया ऐसा। तो क्वेश्चन में बोला है दोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना है 4:9। तो दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो मान लेते इसका रेडियस क्या है R1 और इसका रेडियस क्या है R2। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है 4:9। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का दोनों का फॉर्मूला लिखो, तो क्या होगा 2πr², पर r नहीं r1² लिखोगे, इस टू 2πr2²। सर 2πr1² क्यों लिख रहे हैं, अरे भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था 2πr² था, पर यहाँ r तो अपना r1 है ना, तो 2πr1², ये 2πr2²। सर इस टू क्यों दिए, अरे यहाँ रेशियो लिखा हुआ था भाई इसीलिए, तो 4:9। अब देखो इसको बाई में करे कैंसिल करो या फिर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, देखो 2π कट कर दो यहीं पे। फिर इसको देखो हम लिख सकते हैं ना R1²/R2², तो R1²/R2² 4/9। अब देखो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो लिख सकते हैं R1/R2 पे होल स्क्वायर, हाँ से लिख सकते हैं, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। 4/9 बोले इसको क्या करें, सर 4/9 को आप कर दीजिए 2/3 का क्यूब। क्यूब, अरे नहीं सर क्यूब नहीं स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना भाई, इसीलिए 2/3 का क्या होगा स्क्वायर होगा। सर क्यों कन्वर्ट किए, अरे भाई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो R1/R2 कितना हो गया 2/3, यानी कि दोनों के रेडियस का रेशियो कितना निकला 2:3 निकला। ये लोग क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियाई 2:3, हाँ सही बोल रहा था सही बोला था। तो स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया। पार्ट सी फिलअप में आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ सॉलिड विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सरफेस। एक सॉलिड का नाम बताइए जो सिर्फ एक सरफेस का बना होता है। देखो अगर हम बात करें क्यूब का, तो क्यूब में कितना सरफेस होता है 6 सरफेस होता है, ये हम लोग डिस्कस किए चैप्टर नंबर 4 में। क्यूबॉइड में भी कितना सरफेस होता है देखो 6 होता है ना, एक ऊपर है नीचे है दाएं बाएं फिर ऐसे साइड में करके देखो टोटल 6 सरफेस होता है। या फिर रूबिक्स क्यूब तुम लोग खेलते होगे जब, तो देखा उसमें 6 सरफेस होता है, ऐसे ऊपर 2 ऐसे टॉप एंड बॉटम साइड में ऐसे करके 6 रहता है। तो इसमें देखो 6 सरफेस, इसका भी 6 सरफेस। अगर हम सिलेंडर का बात करें जो चैप्टर 8 में हम लोग किए, तो इसमें कितना सरफेस है देखो 3 सरफेस है, ऊपर में एक प्लेन सरफेस है, नीचे में एक प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। लेकिन तुमको एक ऐसा सॉलिड का नाम बताना जो एक ही सरफेस का होता है, यानी कि हम लोग का स्फेयर। स्फेयर को अगर टच करेंगे देखो हम लोग का एक ही सरफेस आता है इसमें ना, जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग सरफेस है अलग अलग सरफेस है, पर इसको अगर टच करेंगे देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस आएगा। तो नेम ऑफ सॉलिड विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सरफेस, ओनली वन सरफेस का बना हुआ सॉलिड का नाम क्या होगा स्फीयर होगा। बाकी सब देखो कितना कितना सरफेस है, पर इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होगा। नंबर 2 में बोला है द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर में देखो कितना सरफेस होगा, देखो एक ही सरफेस है, ऐसे ही करके ऐसे एक ही सरफेस इसका रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से बोला है इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 2r यूनिट। सॉलिड हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 2r है, तो बताइए उसका होल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सॉलिड हेमिस्फीयर है और रेडियस कितना है 2r है। तो पहले हमको ये बताओ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, सर 3πr² होता है। लेकिन r कब लिखते हो, जब रेडियस r होता है, पर यहाँ रेडियस क्या है 2r है, तो r की जगह क्या बैठेगा 2r बैठेगा, 2r²। अब देखो 3π 2r का होल स्क्वायर क्या होगा 4r², 4 3 12 πr²। तो यहाँ पे देखो फिलअप पे देखो यहाँ पे πr² लिखा हुआ है, तुमको क्या बैठाना है 12 बैठाना है। हो गया आंसर। पार्ट 16 क्वेश्चन नंबर 1 द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल। क्या क्या इक्वल है, वॉल्यूम और होल सरफेस एरिया, लेकिन किसका सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो बताइए लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा।
तो एक काम करो, उसको पहले आर लेट करते हैं, लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, और उसका रेडियस हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉल्यूम और होल सरफेस एरिया इक्वल है ना, तो लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होल सरफेस एरिया, ये दोनों इक्वल था। अब बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला सब देखो हम स्टार्टिंग में तुम लोग को लिखा है। होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो अगर सॉलिड हेमिस्फीयर ने सिर्फ हेमिस्फीयर बोलता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, पर देखो यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखो पाई पाई कट हो गया, और कुछ कैंसिल होगा नहीं सर, अभी तो कैंसिल फिलहाल नहीं होगा, तो एक काम करो 2/3 और आर क्यूब को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर इंटू आर, हाँ से लिख सकते हैं, और ये 3 इंटू आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू आर, हाँ से लिख सकते हैं। अब एक काम करो बोथ साइड से डबल आर कट कर दो, क्या बचा देखो तो 2/3 आर, यहाँ पे क्या बचा 3। एक काम करो ये 3 को ऐसे क्रॉस मार दो, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r बचा, तो 2r इज इक्वल्स टू 9। आर को रोक लो, 2 नीचे ऊपर 9, 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर मीटर है, नहीं है तो लिखोगे यूनिट। अगर यूनिट नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ लिख देना यूनिट्स। तो रेडियस कितना हो गया 4.5 यूनिट्स। क्वेश्चन में देखो वही बोला था, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा 4.5 यूनिट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तुम लोग को चैप्टर 8 भी याद दिलवा देगा, सिलेंडर वाले भी क्वेश्चन आएगा इसमें। बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल है किसके साथ में, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये दोनों इक्वल हम लोग को दिया हुआ है। फिर बोला है लेंथ ऑफ बोथ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर देख रहे हो, इसका डायमीटर और हाइट दोनों कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। फिर बोला है क्वेश्चन में लेट अस राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का रेडियस क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं इसका रेडियस r है और इसका रेडियस तो भाई 6 है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको हम लोग कैपिटल आर कर दिए इस वाले रेडियस को, और यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर एच। अब बोथ साइड से देखो पाई पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल, क्या बचा 2 कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर और एच यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना कितना होगा 6 और 12 होगा, क्योंकि डायमीटर अगर 12 तो रेडियस क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ से देखो फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा कैंसिल, तो क्या बचा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6, स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनेगा, तो r इज इक्वल्स टू रूट ओवर 6 इंटू 6। अब देखो रूट के अंदर 6 का पेयर बना तो 6 बाहर सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोग का रेडियस ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। बहुत ही आसान है, देखो क्वेश्चन में बोला है होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ध्यान रखना सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका होल सरफेस एरिया और स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर का यहाँ हेमिस्फीयर नहीं बोला है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होगा इक्वल। तो एक काम करो लिखेंगे लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, जो सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका रेडियस क्या हो गया मान लेते हैं कैपिटल आर, एंड लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। यहाँ देखो दो केस है, एक हेमिस्फीयर का केस है और एक स्फीयर का केस है, दोनों के होल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या है इक्वल है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि सॉलिड हेमिस्फीयर, लिख दो सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये क्वेश्चन में बोल दिया दोनों क्या है इक्वल है। तो अब बोलो होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर कैपिटल आर क्यों, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर लेट किया, इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पाई पाई कट, क्या बचा 3 कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्मॉल आर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला लेट अस राइट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रेडियस, दोनों के रेडियस का रेशियो लिखना, किसका इसका हेमिस्फीयर और स्फीयर का।
तो हेमिस्फीयर देखो हम लोग क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, उसके नीचे टान के कर लो स्मॉल आर स्क्वायर को। तो अगर स्मॉल आर स्क्वायर को टान के यहाँ लाओगे तो उसके बदले में 3 को टान के यहाँ देना होगा, यानी कि 4/3। अब दोनों पे स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आर बाई स्मॉल आर पे होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4/3। अब सर आप कैपिटल आर को ही ऊपर क्यों लिखे, ऐसा करते कैपिटल आर को टान के नीचे कर देते, नहीं, क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ, देखो हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस ऊपर होगा और स्फीयर का रेडियस नीचे होगा। अब यहाँ देखो इसको तो होल स्क्वायर नहीं चढ़ा सकते ना, तो एक काम करो स्क्वायर को वहाँ भेज दो, तो स्क्वायर वहाँ जाए क्या बनेगा, रूट बनेगा, रूट ओवर 4/3। अब बोलो 4 का रूट सर 2, 3 का रूट नहीं पता तो √3 रहने दो। तो देखो रेडियस का रेशियो कितना हो, 2:√3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज S, कर्व सरफेस एरिया क्या है हम लोग का S, एंड वॉल्यूम क्या है V, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ S³/V²। इसका वैल्यू बताइए, अरे बहुत ही आसान है, क्या लिखा हुआ है S³/V²। S क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला सर 4πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², और उस पर क्या देना है सर क्यूब देना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³, उस पर क्या देना है सर स्क्वायर देना है। चलो इसको और सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्यूब आएगा देखो 4 पे, तो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4, तो 4 4 16, 16 4 64। फिर ये क्यूब देखो पाई पर आएगा तो हो जाएगा पाई पे क्यूब, और ये r² का क्यूब तो अंदर बाहर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, तो r पावर 6। यहाँ आ जाओ, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पाई पे आएगा स्क्वायर, और फिर r पे क्या आएगा पावर 6, क्योंकि अंदर बाहर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6। चलो अब कैंसिल करते हैं, यहाँ तो r वाला टर्म तो पूरा ही चला गया, ऊपर में पाई क्यूब है नीचे पाई स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर यहाँ पे पावर कट, फिर देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर कट होगा ना, जैसे 64 के नीचे समझ लो 1 है, तो 64 और 16 को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में देखो 16 है और इसके ऊपर में 64, तो ऊपर ऊपर कट होगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत समझ में आएगा तो एक काम करना, जैसे हम लोग सीखे ना बचपन में, जैसे 2/3 पाई 1/4 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3 बड़ा वाले डिवाइड के लिए इंटू, और नीचे वाला कन्वर्ट हो जाता है 4/1। उसी तरह यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है 64/1 बड़ा वाला डिवाइड के लिए इंटू, और नीचे वाला को कन्वर्ट कर दो यानी कि 9/16 कर दो। यहाँ पे क्या बचा पाई बचा। अब यहाँ पे फिर कट करो 16 1 16 4 अब तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करो 4 9 36, साथ में क्या पाई, तो देखो इसका वैल्यू कितना आया हम लोग का 36 पाई आया। तो चलो अब हम लोग करते हैं इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला है लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, रेडियस 50% इंक्रीज कर रहा है, लेट अस राइट हाउ मच परसेंट विल बी इंक्रीज ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। तो पहले काम करते हैं, लेट करते हैं स्फीयर का रेडियस r, लिखेंगे लेट r बी द रेडियस, मान लिया रेडियस क्या है r, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ये एक केस हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि रेडियस उसका इंक्रीज कर रहा है 50%, 50% मतलब क्या आधा होता है, तो देखो न्यू रेडियस क्या होगा, तो पहले रेडियस क्या था r था, अब ये इंक्रीज कर रहा है मतलब प्लस, कितना इंक्रीज कर रहा है 50%, यानी कि 50% ऑफ r इंक्रीज कर रहा है, तो r प्लस 50% यानी कि 50/100 ऑफ के लिए इंटू यहाँ पे r, 51 2 कट, क्या बचा r प्लस r/2, इसके नीचे समझ लो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ पे 2r प्लस r यानी कि 3r/2, ये हो गया हम लोग का न्यू रेडियस। क्वेश्चन बोला है कितना परसेंट कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज किया है, तो पहले काम करो निकालते हैं न्यू कर्व सरफेस एरिया। न्यू कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला वही रहेगा 4πr², पर r यानी कि रेडियस की जगह में आप क्या लोगे 3r/2 लोगे, तो हो जाएगा 4π3r/2 पे होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4π3r/2 पे होल स्क्वायर मतलब क्या 9r²/4। तो अब देखो ये हम लोग का निकला नया कर्व सरफेस एरिया, एक काम करो 4 4 कट कर दो, क्या बचा 9πr²।
क्वेश्चन बोला था कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो परसेंट अभी छोड़ दो, पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया। इंक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया कितना इंक्रीज किया भाई, अभी हुआ है 9 पाई आर स्क्वायर, अब पहले क्या था हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना इंक्रीज किया हम लोग का 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ इंक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया। पर क्वेश्चन बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया, तो वो कैसे लिखोगे, देखो इसको स्क्रीनशॉट करो, देखो लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज्ड, परसेंटेज इंक्रीज्ड इन कर्व सरफेस एरिया, तो ऊपर लिखेंगे इंक्रीज्ड वाला पार्ट यानी कि कितना 5 पाई आर स्क्वायर, नीचे लिखेंगे ओरिजिनल वाला कर्व सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में 100%। यहाँ पाई आर स्क्वायर कट, 4 1 जा 4, 25 जा कट, तो 5 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125% हो गया, काम खत्म। तो इसके साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। खूब अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस करते रहो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, वो तुम्हारे बुक का नहीं हो, पर अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कोई दे दे तुमको तो तुम खुद से बना पाओ, इतना प्रैक्टिस करो। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है अगर क्वेश्चन चेंज करे, उसका पैटर्न चेंज कर दे, अगर प्रैक्टिस है तो पैटर्न जो भी चाहे जैसा भी चाहे क्यों ना करे तुम आराम से कर लोगे। अगर तुम्हारा कम प्रैक्टिस है, सही से अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं, डाउट रह गया है, फॉर्मूला सही से याद नहीं है, तो इजी क्वेश्चन ही फिर नहीं कर पाओगे। तो मन लगा करके प्रैक्टिस करते रहो सब लोग।